राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान और 14 नवंबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले ही इस सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया। इस बार उपचुनाव में युवा नेता नरेश मीणा की निर्दलीय उम्मीदवारी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इससे अंता का सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया और दोनों प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ गई। खबरें ये बताई जा रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह फैसला लिया कि नरेश मीणा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है कांग्रेस से। यानी कि चुनाव में जीतते हारते हैं बात अलग है, लेकिन 6 साल के लिए पार्टी से दरकिनार कर दिए गए। दूसरी तरफ यह भी सुर्खियां थी कि नरेश मीणा को बीजेपी से ऑफर मिल रही हैं, लेकिन नरेश मीणा ने साफ कह रखा है कि वे या तो कांग्रेस से, वो भी राहुल गांधी के हाथ से टिकट मिलने पर, और या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वे अपनी कमर भी कस चुके हैं। नरेश मीणा ने हाल के वर्षों में अपनी मजबूत उपस्थिति और आक्रामक शैली से राजस्थान की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। खासकर 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 60,000 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया। उस चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जबकि नरेश मीणा दूसरे नंबर पर। इस प्रदर्शन ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। अब अंतः उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हाल ही में गहलोत ने उन्हें सलाह दी थी कि अपना गुस्सा थोड़ा शांत रखें। सचिन पायलट ने उनकी टिकट कटने पर कहा था कि जिसको भी कांग्रेस ने टिकट दिया सोच समझ कर दिया। अब बात अंता के समीकरण की करें तो इस सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिला और 4 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। इस सीट का जातीय समीकरण इसे और भी रोचक बनाता है। अंता माली समाज बहुल क्षेत्र है, जहां करीब 40,000 माली वोटर हैं। माली समाज के वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा 30,000 मीणा, 35,000 अनुसूचित जाति यानी SC, 8,000 मुस्लिम और धाकड़ समाज के वोटर भी महत्वपूर्ण हैं। नरेश मीणा खुद मीणा समाज से इस समुदाय के वोटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। खासकर समराबाद थप्पड़कांड के बाद उनकी लोकप्रियता और सहानुभूति में इजाफा हुआ। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया माली समाज के प्रमुख नेता हैं और इस समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। बीजेपी ने अपनी अभी उम्मीदवार को लेकर कोई भी पत्ते नहीं खोले, लेकिन वह भी इस जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं। नरेश मीणा की उम्मीदवारी से मीणा और अन्य समाजों के वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरा बन सकते हैं। उपचुनाव से पहले नरेश मीणा ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला था। एक टीवी डिबेट में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए थे। नरेश ने कहा था कि डोटासरा बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्होंने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरियां बांटी। उन्होंने डोटासरा के बेटे पर भी फर्जी तरीके से RAS बनने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नरेश मीणा को निशाने पर लेते हुए कहा कि ट्विटर से कि MLA पैदा नहीं होते। इस बयानबाजी ने उपचुनाव से पहले माहौल और गर्मा दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अंततः उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करी, लेकिन कंवरलाल मीणा के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए मजबूत दावेदार उतारने की तैयारी में है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर लोकप्रियता के आधार पर किसको यहाँ पर मौका देती है बीजेपी। फिलहाल नरेश मीणा आगे किसका खेल बिगाड़ते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।